इससे पहले भी 2 दिन पहले बनाई थी मैंने एक वीडियो, उसमें भी मैंने साफ स्पष्ट कर दिया था कि मैं किसी पार्टी का कोई समर्थन नहीं कर रही हूँ, ना मैं बीजेपी वाली हूँ और ना मैं कांग्रेस वाली हूँ। ना मैं ये आपसे कह रही हूँ बीजेपी को वोट दीजिए, ना मैं आपसे कह रही हूँ कांग्रेस को वोट दीजिए। लेकिन मैं तपस्वी जो व्यक्ति है उसकी प्रशंसा करना तो बनता है भाई। देखिए, वो व्यक्ति कहता है थाली बजाइए, ताली बजाइए, वो व्यक्ति कहता है कुछ नहीं तो घंटी बजाइए, कुछ नहीं तो आपके यहाँ जो भी है वो बजाइए। सब लोग उसकी बात को सुनते हैं, मानते हैं, और उस दिन जिस समय पर उसने कहा तालियां बजाते हैं, थालियां बजाते हैं, कुछ नहीं तो घंटी बजाते हैं, सब कार्य करते हैं। क्यों सुनते हैं उनकी बातों को, हम क्यों मानते हैं? क्योंकि उन्होंने तप किया है, वो वास्तव में तपस्वी हैं, कुछ ना कुछ शक्ति उनके साथ है, तपस्वी हैं वो वास्तव में। मैंने पहले भी बताया था कि वो तो चले गए थे अपनी कंठी माला लेकर के तप करने के लिए, लेकिन वहाँ से ही कुछ संतों ने उन्हें भेजा कि आप यहाँ के लिए नहीं बने हो, आप जाइए यहाँ से। कुछ संतों ने उन्हें वहाँ से भेज दिया, वो फिर राजनीति में आए, देश को संभालने के लिए आए। ये वास्तव में सत्य बात है, उनके साथ कोई ना कोई शक्ति तो है। एक व्यक्ति के कहने पर दूसरी बार देश में दिवाली मनाई जाती है, उसके शब्दों में इतनी ताकत। मैं बात कर रही हूँ अपने यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की। वास्तव में उनकी बात को जनता सुनती है, वास्तव में समझती है, अपने दिलों में उनको बिठा चुकी है जनता। क्यों? क्योंकि उनकी बात हर किसी के दिल तक पहुंच जाती है। क्यों पहुंच जाती है? दम है उनकी बातों में। देखिए, पढ़े लिखे बहुत होते हैं, अनुभवी बहुत होते हैं, और हर किसी की बात को सुनने वाले बहुत होते हैं, लेकिन वो कहें कि आप उस दिन ताली बजाइए, घर में रह करके थाली बजाइए, और कुछ मतलब कि अपने यहाँ पर जो भी है आपके यहाँ वही बजाइए, तो वो उसी बात को सम्मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं? क्योंकि हम उनकी बात का सम्मान करते हैं, और ये सम्मान हर किसी को ऐसे ही प्राप्त नहीं हो जाता। ये एक तपस्या का प्रभाव है, एक तपस्या का प्रभाव है। वो कहते हैं आज राम मंदिर में मूर्ति की स्थापना हुई है, सब दिवाली मनाएंगे इस दिन, पूरा देश मिलकर के दिवाली मनाते हैं, दिए जलाते हैं, और बहुत सी लोगों ने तो दिवाली से भी बढ़कर इस पर्व को मनाया। बहुत सी लोगों ने नहीं, अधिकांशतः लोगों ने दिवाली से भी बढ़कर इस पर्व को मनाया। क्यों? क्योंकि उनकी बात का सम्मान है। क्यों है उनकी बात का सम्मान? आपने देखा था, मैंने इससे भी पहले वीडियो में बताई थी कि जिस दिन मूर्ति की स्थापना होनी थी, उन्होंने कितना कड़ा व्रत किया था, कितनी कठिन तपस्या की। क्या कोई साधारण मानव इतनी कठिन तपस्या कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं कर सकता भाई। और तो और वो हर बार नवरात्रि में कठिन तपस्या ही करते हैं, और उस दिन तो उन्होंने, उस दिन क्या, कई दिन पहले से कठिन तपस्या कर रहे थे वो। तो एक तपस्वी ही इस तरह की कठिन तपस्याओं को कर सकता है, और एक तपस्वी की बातों का हर किसी के दिल पर प्रभाव होता है। आपने सुना होगा ना, सम्मोहन शक्ति। तपस्वी की बातों में सम्मोहन शक्ति होती है, मंत्रमुग्ध होकर के उसकी बातों को सुनते हैं, समझते हैं, और बातों को मानते भी हैं। ये एक तप की, एक साधना का फल है। जरूर वो कोई ना कोई तप करते हैं, कोई ना कोई साधना करते हैं, जिस भी रूप में परमात्मा का नाम लेते हैं, सच्चे मन से लेते हैं, आस्था से लेते हैं। इसलिए आज उनकी हर कोई बात सुनता है, हर कोई बात मानता है। और मैं इसीलिए आपको गायत्री मंत्र के जप के लिए प्रेरित करती हूँ, क्योंकि एक तपस्वी होना कोई छोटी मोटी और साधारण बात नहीं है। इस तप के प्रभाव से हम उस शीर्ष पर पहुंच जाते हैं, उस मुकाम पर पहुंच जाते हैं जहां साधारण मानव होते हैं ना हम, वहीं पर हमारी कीमत बढ़ जाती है। कीमत बढ़ना मतलब हमारी बात की वैल्यू बढ़ जाती है। संसार में कुछ भी नहीं है, सिर्फ बात की वैल्यू होना ही सबसे बड़ी बात है। संसार में सिर्फ और सिर्फ बात की वैल्यू ही सबसे बड़ी बात होती है। कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी कोई बिल्कुल नहीं सुनता, और एक व्यक्ति ऐसा है जो सिर्फ ये कह रहा है एक दिन थाली बजाइए, ताली बजाइए। और ये अब तो लोगों को पता भी चल गया कि उन्होंने सैनिकों के सम्मान में ये थाली और ताली बजवाई थी, पुलिस वालों के सम्मान में, डॉक्टरों के सम्मान में थाली और ताली बजवाई थी। उस समय तो आधे से ज़्यादा, क्या उस समय 10% लोगों को भी ये पता नहीं था उस दिन कि ये थाली और ताली क्यों बजवाई गई है। बहुत से विपक्षियों ने ये सवाल किया था कि थाली और ताली क्यों बजवाई, क्या इसी से कोरोना चला जाएगा?
तो ये तपस्या का परिणाम है कि जो कह देते हैं हम उस बात को मान लेते हैं, हम पर उस बात का असर होता है। मैं इतने दिनों से गायत्री मंत्र की वीडियो बना रही हूँ। इन वीडियो के बनाने के बाद अगर आप नित्य प्रति मेरी वीडियो देखते हो उसके और गायत्री मंत्र का जप नहीं करते हो, उनको सुनने के बाद गायत्री मंत्र का जप नहीं करते हो, तो मेरा वीडियो बनाना व्यर्थ है। मुझे लगता है मेरे अंदर वो लगन ही नहीं जो आपके अंदर वो आग पैदा कर सकूं जो गायत्री मंत्र के जप के लिए आपके अंदर होनी चाहिए। भरसक प्रयत्न करती हूँ कि आपकी लगन गायत्री मंत्र में जुड़ जाए। भरसक प्रयत्न करती हूँ कि आपके अंदर वह आग उत्पन्न हो कि हमें नित्य प्रति गायत्री मंत्र का जप करना है। न जाने कहाँ कहाँ से अनुभव, अपने अनुभव, ऋषियों के अनुभव, महर्षियों के अनुभव, न जाने कितने बड़े बड़े जिन्होंने गायत्री साधक रहे हैं उनके अनुभव आप तक पहुँचाती हूँ, ताकि आपके अंदर गायत्री मंत्र के प्रति लगन हो, आपका प्रेम बढ़े गायत्री मंत्र में, ताकि आपको भी वह सब फायदे हो सकें जो गायत्री मंत्र के ऋषियों ने, महर्षियों ने, तपस्वियों ने लिए हैं। आपको, हमको, सबको उस गायत्री मंत्र से फायदे हो सकें, इसलिए मैं गायत्री मंत्र की महिमा आप तक पहुंचाती हूं, सुनाती हूं। एक बहुत पुराने किसी कवि ने कहा है, निकले थे एक दिन घूमने, दिल में कुछ अरमान थे, एक तरफ थी झाड़ियाँ, एक तरफ शमशान थे, अचानक एक हड्डी हमारे पैर से टकराई, उस हड्डी के ये बयान थे, ओ चलने वाले जरा संभल कर चल, हम भी कभी इंसान थे। इसलिए पुराने जो अनुभवी लोग होते हैं, कहने का तात्पर्य यह है कि उनसे सीखिए, अपने इतिहास से सीखिए। इतिहास में क्या सीखिए? इतिहास से पूर्वजों ने गायत्री मंत्र के जप किए, ऋषियों ने, महर्षियों ने, तपस्वियों ने महिमा गाई गायत्री मंत्र की। क्यों गाई? वो गायत्री मंत्र की महिमा हम उनके बच्चे थे इसलिए वो हमें बताना चाहते थे। पूर्वजों ने, महर्षियों ने, तपस्वियों ने अपने बच्चों को बताई, उनके बच्चों ने अपने बच्चों को बताई, उनके बच्चों ने फिर अपने बच्चों को बताई। इस तरह से ये महिमा धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते आज हम तक पहुंच गई है और हम अपने बच्चों को बताने की कोशिश कर रहे हैं, भरसक प्रयत्न कर रहे हैं कि हमारे बच्चे भी गायत्री मंत्र की महिमा को जानें और गायत्री मंत्र का नित्य प्रति जप करें। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जो गलतियां इतिहास ने की हैं वो गलतियां हम ना दोहराएं, यानी कि चलने वाले जरा संभल कर चल, हम भी कभी इंसान से, वो हड्डी ये कह रही है उस इंसान से कि अभी भी धोखा मत खा, अभी भी अहंकार में चूर मत हो, अभी भी द्वेष, घृणा, नफरत, ये सारी दीवारों को हटा दे, क्योंकि एक दिन कुछ नहीं रहेगा, ये सब शरीर जल करके शमशान में जाएगा और कुछ नहीं रहेगा शेष। वो हड्डी ये समझाने की कोशिश कर रही है उस मनुष्य से। तो समझ जाइए, आज मैं तपस्या करने के लिए क्यों कह रही हूँ। तप क्या होता है? तप यही तो होता है, सच्चे मन से भगवान की प्रार्थना करनी है, उस बीच में आप रहने चाहिए और वो परमपिता परमेश्वर रहना चाहिए जिस समय भी आप गायत्री जप कर रहे हो। ये बहुत बड़ी तपस्या है, आप करके देखिए इस तपस्या को। नित्य प्रति करनी है ये तपस्या, नित्य प्रति करनी है ये साधना, और मन को कंट्रोल में करना है। तो ये बहुत कठिन तपस्या है। मन तो अच्छों का कंट्रोल में नहीं आता। आप सोच रहे हो गायत्री मंत्र के जप के लिए यही तो कह रही हो, क्या तपस्या है ये, क्या साधना है? परिवार में रह करके, यानी कि गृहस्थ में रह करके यदि आप ये तपस्या कर रहे हो तो आप बहुत बड़ा कार्य कर रहे हो, क्योंकि गृहस्थ में जल्दी से तपस्या के लिए समय ही नहीं निकाल पाते। समय तो सबके पास होता है, बस इधर से उधर बातें बनाने में मैंने देखा है स्त्रियों को भी, पुरुषों को भी, जिनके पास खाली समय होता है तपस्या में उस समय को नहीं लगाते हैं, साधना में उस समय को नहीं लगाते हैं, इधर से उधर किसी की बुराई, उधर से इधर किसी की बुराई। तो भैया ये सब कुछ नहीं जाएगा साथ, ये सब यहीं रह जाना है, और साथ जाएगा आप जो बुराई कर रहे हो ना, वो साथ जाएगा। इसलिए इस बात को छोड़ो, साधना करो, तपस्या करो, ताकि आपके विचारों में शुद्धता आए, आपके कर्म सुधरें, ताकि वो कर्म भी आपके साथ जाएं, और जो आपने आज तक चुगली, चपटी, बुराई, भलाई की है ना, वो सब माफ़ किए जा सकें। आपके पाप कर्म, ये किसी की बुराई भलाई करना, आप सोच रहे हो क्या पाप है? नहीं, ये भी पाप है। आज तुम किसी की बुराई कर रहे हो, कल को परमात्मा वही बुराई आपके अंदर डाल देगा, क्योंकि विचारों की बहुत बड़ी ताकत होती है। जैसे हम विचार अपने अंदर लाते हैं वैसे ही विचार हमारे बन जाते हैं। हम किसी की भलाई देखना शुरू करेंगे, हम सिर्फ भलाई भलाई देखेंगे तो वो भलाई ही हमारे अंदर आएगी, बुराई नहीं आएगी। आप तपस्या करिए, तपस्या का बहुत बड़ा फल है। गृहस्थ में रह करके तपस्या करिए, खाली समय मिलता है गायत्री मंत्र के जप करने बैठिए, ये तपस्या करके देखिए, फिर देखना। आपने सुना होगा
कि कोयला जो होता है ना, वो कोयला ज़्यादा दिन जब अपने उसमें रह जाता है, खान में दबा हुआ, तो वो हीरे का रूप ले लेता है। एक साधारण सा कोयला हीरा बन जाता है, और जल्दी से यदि खान में से निकाल लिया जाए तो वो कोयला ही रह जाता है। यानी कि जिसने जितना ज़्यादा तप किया, जो जितना ज़्यादा दिन दबा रहा, जितना ज़्यादा तप किया, वो उतना ही निखर के आया। यानी कि कोयले की खान में जितनी देर कोयला, जितनी ज़्यादा दिनों तक, जितनी ज़्यादा वर्षों तक तपा रहा, जितनी ज़्यादा वर्षों तक दबा रहा, वो उतनी ही क्वालिटी का, नंबर 1 क्वालिटी का हीरा बन करके निखरेगा, नंबर 1 क्वालिटी का हीरा बन करके निकलेगा। और जो जल्दी से निकाल लिया गया, वो कोयला का कोयला ही रह जाता है। इसलिए तपस्या का फल बहुत बड़ा है। ये तो एक साधारण सी बात है कोयले वाली। जो अच्छे लोग होते हैं ना, वही तपस्या के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। उन्हीं के दिमाग में ऐसी बातें आती हैं कि हमें तपस्या करनी चाहिए। हम फालतू में इधर से उधर किसी की चुगली चपटी करके क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं। इससे तो अच्छा है अपने कल्याण का मार्ग ही चुन लें। अच्छे लोगों के संग बैठोगे, अच्छे की संगत करोगे, तो अच्छों के संग ही तरोगे। और बुरे लोगों की संगत करोगे तो आपको पता ही है, फिर सिर्फ और सिर्फ बुराई आएगी। आपके अंदर कोई बढ़ाई वाली बात नहीं है, बिल्कुल बेकार हो, मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो। लेकिन हम अगर किसी अच्छे व्यक्ति के पास जाते हैं, सत्संग वाली बातें सुनते हैं, तो हमारे अंदर कितनी अच्छी क्वालिटी आ जाएगी, बहुत अच्छी क्वालिटी आ जाएगी। हम साधना के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे, तपस्या के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। हमारे अंदर भी बात आएगी कि नहीं भाई, हमें भी तपस्या करनी चाहिए, नहीं भाई, हमें भी साधना करनी चाहिए। साधना करके वो व्यक्ति आगे बढ़ गया, तपस्या करके वो व्यक्ति आगे बढ़ गया, हमें भी करनी चाहिए। ठीक उसी तरह से जैसे सोने की मोती होते हैं, सोने के मोती की कितनी कीमत होती है, लेकिन कांच की कोई कीमत नहीं है, कुछ भी वैल्यू नहीं है। लेकिन वही कांच के मोती यदि सोने में पिरो दिए जाएं, सोने की मोतियों के साथ पिरो दिए जाएं, तो कांच की भी कीमत बढ़ जाती है। कांच की कोई कीमत नहीं है ज़्यादा, बहुत सस्ता मिल जाता है कांच, लेकिन कांच के मोती जो बन जाते हैं उनकी भी कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं, कीमत नहीं, वो भी बहुत सस्ते मिल जाते हैं। लेकिन सोने के साथ यदि वो पुग जाएँ, सोने की माला में सोने के मोती और कांच के मोती दोनों एक साथ पुग जाएँ, तो कांच के मोतियों की वैल्यू बढ़ जाती है, कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि वो सोने के साथ आ गए हैं। इसीलिए कहती हूँ, संगत भी करनी है तो अच्छों की संगत करना, जो आपको साधना के पथ पर ले जाएं, जो आपको तपस्या के पथ पर ले जाएं। आप क्या सोच रहे हो, ऐसे ही हम किसी की बात को मान लेते हैं क्या? आज देश में विदेश में जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का मान है, सम्मान है, वो ऐसे ही है? नहीं, सब कुछ तपस्या का परिणाम है, सब कुछ तपस्या का परिणाम है। तपस्वी लोगों की बातें जो होती हैं ना, वो दिल को छूने वाली होती हैं, और बात की वैल्यू होती है उनकी की। ये सिर्फ कहने वाली बात नहीं होती। कोई भी व्यक्ति हो, आपकी वैल्यू करने लगेगा यदि आप तपस्या के पथ पर हैं, साधना के पथ पर हैं, क्योंकि आप बातें ही ऐसी करोगे कि वो उसको अच्छी लगेंगी, वो मंत्रमुग्ध हो जाएगा आपकी बातों से। और गायत्री साधक की बातों से अधिकतर लोग मंत्रमुग्ध होते देखा है मैंने। अब तो मेरी भी बातों को सुनने लगे हैं लोग, समझने लगे हैं लोग, मेरी भी बातों को मानने लगे हैं। और मैं तो अभी इतनी बड़ी गायत्री साधक हूँ भी नहीं, आपको सत्य बता देती हूँ। मैं जो भी बात है गलत मैं कहती नहीं, झूठ मैं बोलती नहीं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, जो बहुत बड़े बड़े गायत्री साधक हैं ना, वो उनकी बात में इतनी वैल्यू है कि उनकी बातों को मंत्रमुग्ध होकर के सुनते हैं। और गायत्री साधक ही नहीं, आप किसी भी रूप में परमपिता परमेश्वर का नाम ले लीजिए, परमपिता परमेश्वर का तो नाम ही लेना बहुत बड़ी बात है। और गायत्री मंत्र की तो महिमा मैं आपको बताती ही रहती हूँ, कितनी बड़ी महिमा है, इसके बराबर तो कोई मंत्र ही नहीं। इसीलिए तो इसे महामंत्र बोला गया है। तो तपस्या का रास्ता मैं बता रही हूँ आपको, साधना का रास्ता बता रही हूँ। बस फालतू का समय वेस्ट मत कीजिए, इधर से उधर चुगली चपटी मत कीजिए, इधर से उधर की बातें बनाने के लिए फालतू समय, क्योंकि उसमें हमें पता नहीं क्यों अच्छा लगता है। समय है थोड़ा सा हमारे पास, हस्बैंड ड्यूटी चले गए, सारा काम घर का निपट गया, थोड़ा सा समय बचा है, चलिए अपनी देवरानी के पास चले जाएं, जेठानी के पास चले जाएं, अपनी अड़ोसन के पास बैठ जाएं, पड़ोसन के पास बैठ जाएं, इसकी चुगली कर दें, उसकी चुपड़ी कर दें। ऐसे ही पुरुषों का है, सर्विस करके आए, थक गए, हार गए, कोई बात नहीं, अपनी पत्नी से ही इधर उधर की बातें बतला लें। या फिर बाहर निकल गए, अभी पूरे दिन ड्यूटी से आए हैं, थके हार कर, ऑफिस से लौट करके
थोड़ी देर बाहर घूम आए, बाहर गए, 4 लोगों से मिले, इधर से उधर चुगली चपटी, इधर से उधर चुगली चपटी, अरे भाई उसकी ने तो आज ऐसा कर दिया, अरे भाई उसने तो आज ऐसा कर दिया। क्यों करते हैं? और ये चुगली चपटी की आदत बहुत से लोग कहते हैं केवल स्त्रियों में होती है। नहीं भाई, पुरुषों में भी होती है ये बात। टाइम वेस्ट करना, फालतू की बातें करना, इधर से उधर की बातें सुनना, ये सब कुछ फिजूल समय, बिल्कुल व्यर्थ समय कर रहे हो आप अपना। थक करके आए हो, मैं मान रही हूँ, बैठ करके ही तो साधना करनी है, उसमें तो कोई काम नहीं करना। बहुत थक गए हो, लेटे लेटे गायत्री मंत्र का जप कर लीजिए, उससे तो दिमाग को शांति भी मिलेगी, बहुत संतुष्टि मिलेगी उससे आपके थकान वाले दिमाग को। और स्त्रियां जो चुगली चपड़ी इधर से उधर करती हैं, उनसे भी कह रही हूँ, बहनों ऐसा कार्य मत करिए। समय है अगर आपके पास तो अपने कोई घर का कार्य देख लीजिए। घर का कार्य का कोई भी समय नहीं है तो इधर से उधर चुगली चपटी करने से बजाय अपने कर्मों को सुधारने के लिए गायत्री मंत्र का जप कर लीजिए। बहुत अच्छे और उत्तम मार्ग की बात बता रही हूँ मैं आपको। इधर से उधर चुगली चपटी करने की बात को रोक रही हूँ। शायद आपको बुरा लगे कि आप तो ऐसी बात कर रही हो, नहीं, ये बात सत्य है। कर्मों के फल मिलते हैं, भगवान ब्याज समेत वापस देता है। हमारे अंदर भी वो बुराइयां पनप जाएंगी, फिर कल को कुछ लोग हमारी भी इसी तरह से बुराई करेंगे। इसलिए इस तरह की बुराइयां वाली बात मत करिए। साधना के पथ पर आगे बढ़िए, तपस्या के पथ पर आगे बढ़िए। आप अपने दिमाग से सोचिए, कितनी एज है आज मोदी जी की, क्या इतनी उम्र पर कितना काम करते हैं वो? तो ये एक साधना का परिणाम है। योग करते हैं नित्य प्रति, ये एक साधना, एक तपस्या का परिणाम है कि आज भी उनके शरीर में इतनी स्फूर्ति है कि हर कार्य को बड़े तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से निपटाते हैं। तो कुछ लोग मेरी इन बातों को ये ना समझ लीजिए, क्योंकि कुछ होते हैं लोग कि आप तो मोदी जी की बढ़ाई कर रही हो, जिनको मोदी जी से कुछ एलर्जी है। नहीं भाई, मैं उनकी किसी ऐसी बात की बढ़ाई नहीं कर रही, मैं उनकी तपस्या की बढ़ाई कर रही हूँ कि वो तपस्वी हैं। और आज की डेट में आप बता दीजिए कि इतने बुढ़ापे में, कितनी उम्र है उनकी, इतने बुढ़ापे में कौन इतना कड़ा व्रत रख सकता है? क्या कोई एक संत ही रख सकता है, एक तपस्वी ही रख सकता है, जिसने तपस्या की हो, जिसके अंदर तप की शक्ति हो, वही इतना कठिन व्रत रख सकता है। मैं तो भाई रख नहीं सकती, मैं बता रही हूँ। और अपनी आप जानो, आप रख सकते हो नहीं रख सकते हो, तो बहुत कठिन तपस्या करते हैं। और उनकी उम्र देख लीजिए, इतनी उम्र पर भी उतनी कठिन तपस्या करते हैं। तो तपस्या का परिणाम नहीं तो ये क्या है? इसलिए कह रही हूँ, तपस्या में बहुत शक्ति है, तप में बहुत शक्ति है। तप करके देखिए। आपने देखा होगा, एक सोने का जो बिस्किट होता है ना, ऐसे ही होता है, उसका मोल बहुत होता है, लेकिन वो मोल बेशक से है उसका, सोने के बिस्किट वो केवल तिजोरी में रखने के कार्य आएगा। आप के पास किसी चीज़ की कमी है, आपके पास बिस्किट पड़ा हुआ है, उसे बेच दोगे, पैसे ले आओगे। लेकिन गहना जो होता है वो स्त्रियों की खूबसूरती में भी काम आता है। अब तो पुरुष भी बहुत गहने पहनते हैं, अंगूठियाँ पहनते हैं, चैन पहनते हैं। पहले भी पहनते थे, लेकिन पहले की अपेक्षा तो खैर कम ही पहनते हैं पुरुष। लेकिन बीच में पुरुषों ने थोड़ा सोना कम कर दिया था पहनना, लेकिन फिर से पहनने लगे हैं। तो वो सोना जो होता है वो खूबसूरती के काम आता है, अगर उसको बना दिया जाए, उसको डिजाइन में डाल दिया जाए। तो अपने अंदर क्वालिटी बढ़ाइए, कहने का तात्पर्य है। क्वालिटी बढ़ने से गुण बढ़ेंगे आपके अंदर, विचारों की शक्ति बढ़ाइए अपने अंदर, और वो सब कुछ होगा गायत्री मंत्र के जप से। इसीलिए मैं आपको प्रेरित करती हूँ कि मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी माताओं और जो मेरे पिता के उम्र के हैं, उन सब से कहती हूँ, जिस भी तरीके से आप पर गायत्री मंत्र के जप हो सकें उस तरीके से करिए। क्योंकि जवान व्यक्ति कर सकता है बैठ करके, कितनी भी देर बैठ करके साधना कर लेगा, तब कर लेगा, लेकिन जो बुजुर्ग हैं वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप बुजुर्ग हो, कोई बात नहीं, कुर्सी पर बैठ कर कीजिए, आपसे नीचे नहीं बैठा जा रहा, लेट करके कीजिए, किसी भी तरीके से कर सकते हो, बैठ कर, लेट कर, किसी भी तरीके से कर सकते हो। बस साधना करनी है, नाम लेना है उस परमपिता परमेश्वर का, ध्यान लगा करके नाम लीजिए। आपका तप कभी निष्फल नहीं जाएगा, गायत्री साधना कभी निष्फल नहीं होती। आप मेरी बात मान करके गायत्री तप की तरफ अपने कदम बढ़ाइए और आपका शुभ ही शुभ होगा। आपको बहुत अच्छा लगेगा, चित्त प्रसन्न हो जाएगा।